Good morning, students. This is a lesson number 2, force, work and energy. To move anything, we either pull or it push. When we play cricket, we push the ball with the bat. During cycling, we push the pedals of the cycle to move it. To open a door, we either push it or pull it. A push or a pull on an object is called force. मीन्स किसी चीज़ को हमें किसी भी चीज़ को कुछ भी मूव करने के लिए हमें या तो पुल करना होता है या पुश करना होता है। जब हम क्रिकेट प्ले करते हैं तो अब हम बॉल को पुश करते हैं बैट से। नाउ ड्यूरिंग साइकिलिंग हम पैडल्स को पुश करते हैं जिससे कि साइकिल मूव कर सके। टू ओपन अ डोर वी ईदर पुश इट और पुल इट। अगर हमें डोर ओपन करना है तो या हम उसे पुश करेंगे या हम उसे पुल करेंगे। अ पुश और अ पुल on an object is called force. अगर पुश करना है या पुल करना है किसी ऑब्जेक्ट को, that is called force. Some other examples of push or pull are shown in pictures given below. Horse pulling a tonga, a boy pulling water from a well, a boy pushing a wheelchair. A force always do not move an object. For example, if we apply force on a wall, it does not move. फोर्स जो है हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करती है। अगर हम वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल मूव नहीं करती है। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन अफेक्ट एनी ऑब्जेक्ट इन मैनी वेज. लेट अस लर्न अबाउट दिस इफेक्ट्स. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट कैन स्लो डाउन or stop a moving object. For example, force applied by a player on the moving football stops it. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन पे तो वो स्लो डाउन होती है या स्टॉप हो जाता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का. फॉर एग्जांपल, फोर्स अप्लाइड बाय ए प्लेयर. कोई फोर्स किसी प्लेयर के थ्रू अगर अप्लाई किया होगा तो ऑन अ मूविंग फुटबॉल स्टॉप्स इट, और मूविंग फुटबॉल उसे स्टॉप कर देता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. Now, a force can move a stationary object. When you apply a force on a stationary object, it moves. It is in the direction of force. For example, a player moves a football by kicking it. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो वो मूव करता है, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है. फॉर एग्जांपल, अ प्लेयर मूव्स अ फुटबॉल बाय किकिंग इट. कोई प्लेयर जो है वो फुटबॉल को मूव कर रहा है उसे किक करते हुए. सो हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 166.3. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अ मूविंग कार चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स स्टीयरिंग व्हील सो एज इट टर्न टू इट. जब मूविंग कार का डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना है तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टीयरिंग व्हील पे तो वो कार जो है मूव करती है. अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, when you press a balloon full of air, it changes its shape and size. When you make a chapatis, the force of your hands changes the shape and size of dough. फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकती है, उसकी साइज़ को चेंज कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बलून में एयर पुट करते हैं तो वो शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है. अगर हम चपाती बनाते हैं तो हम डव पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हमारे हैंड से तो उसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है. Now, multiple choice question. A push or pull on an object is called force, work or energy. Force. To move an object we need money, truck, force. A force can change the direction of an object, shape of an object, both of this. So both of this. Now, types of force. There are many types of forces. Let us learn about a few of them. First is magnetic force. When you bring a magnet near iron nails, the magnet attracts the nails because magnet has a force that attracts the iron nails. The force applied by a magnet on an object is called magnetic force or magnetism. When you bring a magnet near iron nails, जब हम आयरन नेल्स के आसपास मैग्नेट को रखते हैं, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल्स बिकॉज द मैग्नेट हैज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स. क्योंकि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है इसलिए वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है. द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. और जो फोर्स अप्लाइड होता है मैग्नेटिक के थ्रू दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म. नाउ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हेन यू comb your hair dry and bring the comb near tiny bits of paper,
The paper gets attracted towards the comb. This is because on rubbing the comb gets charged and attracts tiny bits or of paper. So when things are rubbed with each other, they become charged and a force of attraction is produced. This force is called electrostatic force. जब हम अपने बालों को कोम करते हैं, ड्राई हेयर को कोम करते हैं, तो जब हम कोम को टाइनी बिट्स ऑफ पेपर्स के पास रखते हैं तो पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कोम साइड. सो दिस इज़ बिकॉज ऑन रबिंग द कोम वन गेट्स चार्ज. जब हम कोम को, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने कोम को जब रब किया था, जब हमने हमारे ड्राई हेयर को कोम किया था, तब कोम में जो मतलब अट्रैक्शन जो फ्रीली चार्ज होता है, वो इस वजह से कोम जो है वो चार्ज हो जाता है, वो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है. सो व्हेन थिंग्स आर रब विथ ईच अदर, जब दो चीज़ों को हम एक साथ रब करते हैं तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप कम्स डाउन. राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री. जब हम कोई भी चीज़ हम थ्रो करते हैं तो वो डाउन साइड डाउन साइड गिरता है. जो पका हुआ फ्रूट होता है ट्री पर, वो भी अर्थ साइड ही फॉल करता है. कैन नॉट जम्प बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट. डू यू नो वाई आर अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट. हमारा अर्थ जो है हर चीज़ पे एक फोर्स अट्रैक्ट करता है दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स सरफेस. और वो अट्रैक्ट करता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उसके सेंटर के थ्रू सरफेस पे. दिस फोर्स इज़ नॉन एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स को हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं. ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर एबल टू स्टे ऑन द अर्थ, अदरवाइज वी वुड बी फ्लोटिंग ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ पर स्टे कर पा रहे हैं, वरना हम भी फ्लोट कर रहे होते, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स जो है सन प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं उसी तरह. नाउ बॉयंट फोर्स. When you push down an object in water, you feel upward push. This upward push resists the object from going down, so the upward force acting on an object in water is called buoyant force. जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को उसे पुश करते हैं वाटर साइड, तो हम उसे अपवर्ड साइड हम फील करते हैं कि वो अपवर्ड साइड पुश होता है. दिस अपवर्ड पुश रेजिस्ट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गोइंग डाउन. और ये अपवर्ड पुश जो है वो रेजिस्ट करता है किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को गोइंग डाउन से, मतलब नीचे जाने से वो रोकता है. सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज़ कॉल्ड बॉयंट फोर्स. और अपवर्ड फोर्स जो वो एक्ट करता है वाटर में, दैट इज़ कॉल्ड बॉयंट फोर्स. थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉयंट फोर्स. अ ह्यूज शिप डज नॉट सिंक बट फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉयंट फोर्स. वाटर में हमेशा कोई भी चीज़ फ्लोट करती है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट होता है वो बॉयंट फोर्स की वजह से उस पर फ्लोट करती है. एक बड़ी सी शिप भी वो सिंक नहीं करती, पर वो फ्लोट करती है वाटर पे, क्योंकि उसमें बॉयंट फोर्स प्रेजेंट होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हेन यू रोल अ बॉल ओवर अ फ्लोर इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स. इन द सेम वे व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग योर साइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स. व्हाई डू दे स्टॉप. जब हम किसी बॉल को फ्लोर पर ऐसे रोल करते हैं तो अचानक से वो फाइनली स्टॉप हो जाता है. इन द सेम वे जब हम पैडलिंग करते हैं साइकिल की, तो वो स्लो डाउन होते होते एकदम से वो स्टॉप हो जाता है. दे स्टॉप बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर दैट स्लोज डाउन द बॉल. दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. दस अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो फोर्स जो स्लो डाउन होता है मूवमेंट के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को अक्रॉस सरफेस पे, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. जब कोई भी चीज़ मूव होते होते एकदम से स्टॉप हो जाती है, पहले स्लो डाउन होती है, फिर एकदम से स्टॉप हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. Now advantages of friction. It helps us to walk. We cannot walk easily on a very smooth surface or wet floor because there is very less friction and we may slip over the floor.
वो हमें वॉक करने में सपोर्ट करती है, क्योंकि किसी स्लिपरी फ्लोर पर हम वॉक नहीं कर सकते, कोई वेट हो तो भी हम वॉक नहीं कर सकते, बट फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कम होता है, इस वजह से हम वहाँ पर स्लिप कर जाते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेक्स देयर मूवमेंट पॉसिबल। फ्रिक्शन जो होता है रोड और टायर्स के बीच में और ऑटोमोबाइल्स के बीच में, इसी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है, रोड पर जो व्हीकल है वो मूव करता है। यू आर एबल टू राइट व्हेन योर पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम पेन से हम राइट करते हैं, लिखते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। यू ऑफन सी दैट यू कैन नॉट राइट ईजीली ऑन एन ऑयली पेपर। हम ऑयली पेपर पर ईजीली नहीं लिख पाते, दिस इज़ बिकॉज वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन आर पेन एंड ऑयली पेपर, क्योंकि जब ऑयली पेपर और पेन के बीच में काफ़ी लेस फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू इरेज पेंसिल मार्क्स फ्रॉम द पेपर बाय यूजिंग एन इरेजर। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है पेंसिल के जो मार्क्स होते हैं उसे इरेज करने में, by paper using an eraser. Now disadvantages of friction. It hinders the motion of vehicles. वो vehicles के motion को hind करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट दैट डैमेजेस द मशीन। और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो मशीन को डैमेज करता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ ऑयल इन सीविंग मशीन, साइकिल्स और एक्सेट्रा। इसी वजह से हमें ऑयल का यूज़ करना पड़ता है सीविंग मशीन और साइकिल्स में। फ्रिक्शन ऑल्सो डैमेजेस द टायर ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स ऑफ आवर शूज़। फ्रिक्शन जो है वो डैमेज करता है व्हीकल के टायर्स को और सोल्स को, हमारे शूज़ के सोल्स को। Here is the next page, page number 168. Muscular force. We use our muscle to lift an object, to push or pull the object. The force produced by the मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हमारे मसल की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने में हम हेल्प करते हैं, जो फोर्स जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नाउ मैकेनिकल फोर्स, वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स फॉर आवर वर्क, सच एज वी यूज़ अ पेयर ऑफ सीजर्स टू कट द पेपर, बुलडोजर pushes soil, tractor pulls trailer, etc. All these machines exert force by using energy from external sources. Most of the simple machines make use of mechanical force. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मशीन्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सीज़र है, हम उसे पेपर कट करते हैं। बुलडोज़र जो है वो सॉइल को पुश करता है। ट्रैक्टर जो है वो ट्रेलर को पुल्स करता है, उसे खींचता है। सो ऑल दिस मशीन्स एक्सर्ट फोर्स बाय यूजिंग एनर्जी। और वो एनर्जी की वजह से, अगर हमने उस पर एनर्जी फोर्स जो हमने डाला है वो मशीन वर्क कर रही है। सो मोस्ट ऑफ द सिंपल मशीन्स मेक यूज़ ऑफ मैकेनिकल फोर्स। और सारी मशीन्स जो है उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। व्हेन यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट कम्स डाउन ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। Gravitation force. The force produced by rubbing things with each other is called magnetic force, electrostatic force or frictional force. Electrostatic force. Which force slows down the movement of the objects? Gravity, magnetic force or frictional force? So gravity. Now look at the pictures given below. ये जो टेबल पर बैठ के स्टडी कर रहा है, ये जो टेबल पर बैठ के डिनर कर रही है, वो टॉय ट्रेन चला रहा है, ये क्लोथ्स धो रहा है, ये क्लोथ्स वॉश कर रहा है। नाउ राम इज़ रीडिंग अ बुक, लीना इज़ टेकिंग हर फूड, अ लिटिल बॉय इज़ ड्राइंग अ टॉय कार, हरी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। नाउ टेल हु इज़ डूइंग वर्क एंड हु इज़ नॉट डूइंग वर्क, राइट योर ऑब्जर्वेशन हियर, हु इज़ डूइंग वर्क एंड हु इज़ नॉट डूइंग वर्क। सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क करें, अब उनकी बॉडी जो है किसी न किसी मूवमेंट में। इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़ राम इज़ नॉट डूइंग वर्क। सरप्राइज्ड इन साइंस, वर्क इज़ सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स चेंजेस पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहाँ पर कहीं फोर्स अगर लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। सो राम जो है वो बुक रीड कर रहा है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, बस वो बुक रीड कर रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। इन द अबव एक्टिविटीज़ लिटिल बॉय इज़ अप्लाइंग फोर्स टू मूव द टॉय कार, कार इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन, सो इज़ डूइंग वर्क, दस वर्क इज़ सेड टू बी done only when the applied force causes a change in the position of an object in the direction
of the applied force. For example, when you push a table and it moves in the direction of applied force, then the work is done. When you push truck with all the force you have, there is no change in its position, then no work is done. जब हम किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स अप्लाई हुआ और वर्क इज़ डन. दैट मीन्स दैट उसमें कुछ वर्क हुआ है, मूवमेंट हुआ है. एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. ऐसी एबिलिटी जिससे हम वर्क कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी. टू परफॉर्म एन एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, रीडिंग एंड स्लीपिंग वी नीड एनर्जी. अगर हमें ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जैसे हमें खेलना है, रीड करना है, स्लीप करना है, खाना है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क. मशीन्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी. There are many forms of energy. Some of them are as follows. Heat energy. Energy that we get from heat is called heat energy. This energy is produced by burning fuels like coal, LPG and kerosene. We use heat energy to cook food. Heat energy जो है हमें हीट की वजह से वो प्रोड्यूस होती है, और वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, LPG, केरोसिन, और हम हीट का यूज़ करते हैं टू कुकिंग फूड. लाइट एनर्जी. एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो हमें लाइट के थ्रू मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी. इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सन, बल्ब, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. सन के थ्रू मिलती है, बल्ब के थ्रू मिलती है, CFL के थ्रू मिलती है, कैंडल एक्सेट्रा. वी आर एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. और हम लाइट एनर्जी की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. मूविंग बस, मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि एक ऐसी एनर्जी जिससे कि ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एक मूविंग बस और मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी. कोई बस मूव कर रही है या कोई साइकिल मूव कर रही है, बॉय रन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी में क्योंकि पोजीशन की वजह से, और उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक अबाउट द रूफ हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. जो वाटर होता है वो स्टोर्ड होता है. वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक अबाउट द रूफ हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि रूफ में पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी वजह से वाटर जो है वो टैंक में स्टोर्ड होता है. नाउ हियर इज़ अ पेज नंबर 170. मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड इट्स मूवमेंट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. एक ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन होती है या उसका मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. वाटर स्टोर्ड behind a dam has potential energy which changes into kinetic energy when the water falls down from a certain height. जब वाटर स्टोर होता है किसी डैम में तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो चेंज कर देता है काइनेटिक एनर्जी में जब वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It is used to run appliances like television, washing machine. It is generated at power stations and supplied to our homes. वो हमारे अप्लाइंसेस को रन करने में हेल्प करता है. जैसे कि टेलीविज़न हम देखते हैं, वॉशिंग मशीन का हम यूज़ करते हैं, और पावर स्टेशन में जो पावर जनरेट होता है और जिसकी वजह से हमारे घर में सप्लाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ विंड एनर्जी. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. इट हैज़ पावर टू मूव थिंग्स. दिस पावर इज़ कॉल्ड wind energy. It is a renewable and non-polluting source of energy. It is used to generate electricity by using a windmill. मूविंग एयर जो है विंड की वजह से, एंड उसमें काफ़ी पावर होता है जो वो थिंग्स को मूव कर देता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाता है, और दिस पावर इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी, और दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. और वो रिन्यूएबल है और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग अ विंडमिल. नाउ सोलर एनर्जी. एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज़ यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर्स, to heat water in solar heaters etc. It is also used in solar calculators and solar watches. It is a non-polluting and easily available source of energy. सोलर एनर्जी जो है वो सन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें को फूड कुक करने में सोलर कुकर में हेल्प करता है. वाटर हीटर को सोलर हीटर्स की वजह से हम वाटर को हीट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर कैलकुलेटर. सोलर वॉचेस में, और ये जो है नॉन पॉल्यूटिंग है और इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना. हाइड्रो एनर्जी. Flowing of waters of river is an important source of energy. The energy of flowing water generates electricity in hydroelectric power plants.
वाटर जो फ्लो करता है रिवर का, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी and that is called hydroelectric power plants. The energy so generated is called hydroelectricity, और वो generated energy जो होती है उसे हम hydroelectricity कहते हैं. Now sound energy, it is produced when an object starts vibrating. कोई भी object है जब वो vibrate करना start कर देता है, for example the string of guitar vibrates to produce sound. और string गिटार का जो string होता है वो vibrate होता है और उससे वो sound produce करता है. Now geothermal energy. Geothermal energy, heat from within the earth is known as geothermal energy. It is a renewable source of energy. Geothermal energy जो है वो हीट की वजह से, हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ में से जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग स्टीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ. हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीम का यूज़ करके और हॉट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें अर्थ के इनसाइड से जो प्रोड्यूस होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. So here is a lesson number 3 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.